अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। दिस इज़ मी अहसान, अनदर डे अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 30,000 रुपीज़ के गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। नाउ दिस पीसी इज़ गोइंग टू बी लिटरली द बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 30,000 रुपीज़, क्योंकि इसके अंदर हमारे ग्राफिक कार्ड बेहतरीन किस्म की गेमिंग कराने वाला है। इसके अंदर जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारे पास बेहतरीन रेंडरिंग करने वाला है। इसके अंदर रैम भी जो है तो हम परफेक्टली हमारे पास जो बजट गेमिंग की पीसीज के अंदर आती है वो यूज़ करने वाले हैं। सो देयर इज़ नो स्पेस जो हम फिल कर सकें इस पीसी बिल्ड को बनाने के बाद। ऑफ कोर्स अगर आपने इस पीसी के बाद अपग्रेड करना हो तो आपको फुल पीसी रिप्लेस करना पड़ेगा, या इस सीपीयू के अंदर जस्ट एक छोटी सी एसएसडी लगानी पड़ेगी। उसके अलावा इस सीपीयू के अंदर किसी भी किस्म की अपग्रेडेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक बात है कंपोनेंट्स की कंपैटिबिलिटी की, तो ऑफ कोर्स सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इन अ सेंस के कहीं पे भी हमारे पास बॉटलनेक का इशू नहीं आने वाला। थोड़ा बहुत आपको मे भी महसूस हो कि यार ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा दिया है, बट एज यू ऑल नो ऑलरेडी कि पिछले 2-3 सालों से ग्राफिक कार्ड की क्या सूरत चल रही है। सो आई थिंक उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। नाउ पीसी बिल्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं बेंचमार्क्स की बात करूं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिलेगी। आप डिटेल के अंदर बेंचमार्क्स और हमारे एक एक कंपोनेंट के स्पेक्स जाके देख सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग अवर पीसी फ्रॉम दी प्रोसेसर, यहाँ पर हमने चूज किया इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर। इस सीपीयू के अंदर में इजीली i5 थर्ड जनरेशन के साथ भी जा सकता था, बट हमारे पास 2000 का डिफरेंस आता, जबकि परफॉर्मेंस की बात करें तो ना के बराबर है। मैंने खुद i5 थर्ड जनरेशन 3570 और i5 सेकेंड जनरेशन 2500 के दोनों प्रोसेसर यूज़ किए हैं एंड दोनों में नोटिसेबल फ़र्क नहीं है। सो इसीलिए हमने 2000 रुपये की बचत की है i5 सेकेंड जनरेशन के साथ जाके। जहाँ तक बात है प्रोसेसर की स्पेक्स की, इन डिटेल तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, लेकिन जस्ट इतना बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास 4 कोर्स आते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास तमाम AAA टाइटल की जितनी भी गेम्स है अभी तक की 1-2 को छोड़ के सारी की सारी इस सीपीयू के ऊपर रेंडर हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के केस हमने चूज़ किया है H61 मदरबोर्ड, जो कि डिसेंट सा मदरबोर्ड है। 2 रैम स्लॉट्स के साथ आता है, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का नहीं है, बट स्टिल हमारे बजट के लिहाज से 2-3 हज़ार रुपये 2500 रुपये के अंदर अंदर आपको अच्छी वाली कंडीशन के अंदर ब्रांड न्यू या कह सकते हैं ब्रांडेड वाला जो आता है हमारे पास बाहर से यूज़ हो के वो मिल जाता है। या फिर अगर आप प्री बिल्ड पीसी भी लेते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी सेम H61 वाला मदरबोर्ड लगा होता है। 2 रैम स्लॉट्स वाला या 4 रैम स्लॉट्स के साथ आपको ईजिली मिल जाता है। प्राइस रेंज सेम ही रहती है, 2500-3 हज़ार रुपये के अंदर अंदर कवर हो जाता है। As far as storage is concerned, as far as storage is concerned, as far as storage is as far as यार as far as storage is concerned, as far as storage is concerned, as far as storage is यार स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमने चूज़ किया 500 GB की हार्ड डिस्क। आप इस हार्ड डिस्क को स्किप करा के SSD के साथ भी जा सकते हैं, बट उसमें आपको 1000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा और उसके अंदर आपकी जो कैपेसिटी मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा कम मिलने वाली है। एज़ फॉर गेमिंग इज़ कंसर्न तो फिर आपको जस्ट हार्ड डिस्क ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि 500 GB की हार्ड डिस्क के अंदर हमारी GTA 5, PUBG मोबाइल, वॉल्वरेंट, फॉर्टनाइट सारी गेमें आ जाती है। बट अगर हम SSD के साथ जाएंगे तो हमें 128 GB की स्पेस मिलेगी, जिसके अंदर मुश्किलों से हमारी 3-4 गेमें होगी। छोटी छोटी GTA 5 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि बात कर लीजिए प्राइसेस की, 500 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास करंटली 1500 से 1800 के अंदर अंदर मिल रही है, जबकि 128 GB की SSD 3000 से लेकर 3800 या फिर 4000 रुपये की पड़ रही है। यूज़ में भी मिलती है एंड न्यू में मिलती है। न्यू में मिल रही है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यूज़ और न्यू की प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ऑफकोर्स न्यू होती है और यूज़ होती है। सो 3800 रुपये के आसपास आपको डब्बा पैक अच्छी बड़ी कंपनी की SSD भी मिल जाती है। नाउ फाइनली बात करें तो हमारे 2 मेन कंपोनेंट्स की। पहला हमारा केसिंग है। केसिंग के केस में बिल्कुल नॉर्मल सी डिसेंट सी केसिंग लेनी है आपने, कोई शुष्कों वाली नहीं लेनी, RGB वगैरह नहीं है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। ऑप्टिप्लेक्स की जो नॉर्मल वाली केसिंग आती है बेयर बोन के साथ जो लगी होती है नॉर्मली, जो आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, वही वाली केसिंग आपने लगा लेनी है। एंड जहां तक बात है हमारे पास PSU की, तो PSU आपको यहां पे अपग्रेड करनी पड़ेगी। हमारे बेयरबोन के अंदर नॉर्मली 350 वाट्स की 350 वाट्स की पावर सप्लाई हमारे पास लगी होती है, बट आपने उसको रिप्लेस कराना है 450 वाट्स की पावर सप्लाई के साथ, जिसके अंदर आपके पास पावर कनेक्टर हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करें या फिर इसी ग्राफिक कार्ड के साथ आपको पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि डिफरेंट वेंडर्स के अंदर डिफरेंट वेरिएशन आती है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो 6 पिन वाला पावर कनेक्टर वाला पावर सप्लाई आप ले लेनी है, जो कि आपको
1500 रुपये की इजीली सेपरेट से मिल जाएगी। अब अगर आप ये फुल कस्टम पीसी एक ही दुकान से लेते हैं, मतलब पावर सप्लाई उसी को देख के उसी से नई पावर सप्लाई लेते हैं और आगे पीछे सारी चेंजेस वगैरह करा के फाइनल आपको जो CPU पड़ने वाला है ये आपको 15,000 से लेकर 17,000 रुपये के अंदर अंदर पड़ेगा। 17,000 इसलिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो थोड़ी सी मे भी ऊपर नीचे हो जाए, 1500-2000 रुपये के आसपास हो जाए। उसके अलावा 15 से 17,000 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाला। 17 से ऊपर जाएंगे तो वो फिर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर हमारे पास आएगा, सेम स्पेक्स होंगी, मदरबोर्ड भी नहीं चेंज होगा। अगर आप i5 थर्ड के साथ जाना चाह रहे हैं देन आपका ऑलमोस्ट 18,500 रुपये या 19,000 रुपये का खर्चा आएगा। बट 15 से 16-17 की बात करें तो हमारे पास Core i5 सेकेंड जनरेशन और जितनी हमने स्पेक्स की बात की है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे बात के लिए हमारे ग्राफिक कार्ड के लिए हमारे पास बजट ऑलमोस्ट बचा 13,000 से लेकर 14,000 रुपये या फिर 15,000 भी हम कह सकते हैं, बट नहीं कहते फिलहाल क्योंकि 13,000 रुपये मोर देन इनफ होने वाले हमारे ग्राफिक कार्ड के लिए। हमने 50-50% किया ताकि बॉटलनेक भी ना हो एंड प्राइस भी हमारे पास इक्वली डिवाइड हो। सो हमारे पास ऑलमोस्ट जो 13,000 रुपये उसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं। 10 से लेकर 11 के अंदर हमारे पास क्वाड्रो सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड भी आते हैं, GT सीरीज़ के भी आते हैं, GTX सीरीज के भी आते हैं और HD सीरीज के भी आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राफिक कार्ड जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। फर्स्ट वन इज GTX 650 Ti 1GB DDR5 ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर नॉन TI वर्जन भी आता है जो कि थोड़ा सा सस्ता होता है, थोड़ी सी लोअर परफॉर्मेंस देता है। बट GTX 650 Ti 1GB ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे हमारे पास DDR5 का है, 128 इसकी बैंडविड्थ है। मोर देन इनफ होने वाले हमारे पास GT5 चलाने के लिए हमारे पास जो है तो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह होगी या फिर हमारे पास वॉच डॉग्स वगैरह होगी। आपने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, बट स्टिल गेमिंग की जहाँ तक बात है गेमिंग के लिहाज से परफेक्टली ऑप्शन आपके पास ये होने वाला है। अगर आप AMD के फैन बॉय हैं देन आपके पास AMD का HD 7850 1GB सेम स्पेक्स है, 1GB ग्राफिक कार्ड है, वो भी DDR5 का ग्राफिक कार्ड है। कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट वेंडर चेंज है। एक AMD एक कंपनी चेंज है, एक AMD एक NVIDIA है एंड ऑफकोर्स आपको थोड़ी बहुत ऊंची मिलने वाली है। ऑफकोर्स थोड़े से टेम्परेचर जो होते हैं AMD के ज़्यादा मशहूर होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बट इन ग्राफिक कार्ड में ये मसला नहीं आता क्योंकि ये दोनों ही यूज़ होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ये सारी चीज़ें देखी जाती है। आपको दोनों ग्राफिक कार्ड 12-13 हज़ार रुपये के अंदर अंदर मिलते हैं। GTX 650 थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, आपको 11 तक भी मिल सकता है, बट HD 7850 आपको एक्जैक्टली 12 या 13 हज़ार रुपये का ईजिली मिल जाएगा। एज ए सेड बिफोर कि बेंचमार्क्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, कमेंट के अंदर भी मिल जाएगी, पिन वाला कमेंट जो होगा। एंड थोड़ा सा उससे ऊपर आएंगे तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन भी मिल जाएगा। आई नो कि ग्रे नहीं हुआ अभी तक, तो उसको अभी से ग्रे कर दो क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आगे मज़ेदार किस्म की वीडियोस आने वाली है।